हेलो फ्रेंड्स, मैं बादल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं फास्ट लर्नर। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है हमारा द्वंद्व समास को लेकर होने वाला है। और जितने भी छात्र एवं छात्रों को द्वंद्व समास के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारा चीज आज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व समास को हम क्या करेंगे, विस्तृत रूप से जानेंगे कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। और हाँ, आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि द्वंद्व समास का सूत्र क्या होता है, और उदाहरण में तो फंस जाएंगे। उदाहरण में आपको ये लग जाएगा कि ये द्वंद्व समास है या फिर बहुव्रीहि समास है। दो चीज में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल चीज कंफ्यूजन आपका दूर कर देंगे, क्योंकि बहुत ही गहराई रूप से हम इस वीडियो में द्वंद्व समास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो द्वंद्व समास का एक समासिक पद होता है, समासिक सूत्र जो होता है वो तो उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, मतलब कि जिस पद में क्या हो, उभय पद पदार्थ हो, यानी कि आप समझिए दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। और हमने क्या पढ़े थे, अव्ययी भाव समास को लेकर के पहले जाते हैं, तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में क्या पढ़े थे, पहला पद क्या हो, प्रधान हो। और तत्पुरुष समास में क्या है, दूसरा पद मतलब कि अंतिम पद प्रधान हो। और इसमें आ जाएगा हमारा कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, कि दोनों समास, दोनों क्या है, दोनों पद क्या हो, प्रधान हो अर्थात समास हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे द्वंद्व समास। क्लियर है। अब किस प्रकार से दोनों पद प्रधान होगा वो हम समझते हैं। तो हमारा जैसे कि हम यहां पे ले लेते हैं माता पिता, ठीक है, माता पिता ये हमारा। तो यहां पे हम इसका विग्रह करते हैं, तो इस द्वंद्व समास में होता है चार्थे, सूत्र होता है चार्थे द्वंद्व, मतलब कि चार्थे द्वंद्व मतलब होता है च के अर्थ में। अब बताइए, आपका संस्कृत और हिंदी दोनों क्लियर हो जाएगा, बस एक मिनट। देखिए क्या है, चार्थे द्वंद्व, चार्थे मतलब क्या होता है, च मतलब होता है और पढ़े थे, जानते हैं संस्कृत में च का मतलब क्या होता है, और होता है। तो मतलब कि च के अर्थ में लगने वाला जो शब्द होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, द्वंद्व कहलाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हम इसका विग्रह करते हैं माता पिता का या माता पितरों का विग्रह हम करेंगे, तो हमारा क्या होगा, माता चो पिता चो भी लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं, ये चो हमारा अर्थ हो जाता है, ठीक है। या माता चो पिता या फिर माता चो पिता चो, इसमें चो में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप इसका विग्रह हो जाता है। अब इसमें क्या है, माता पिता, दोनों पद इसमें क्या होगा, दोनों पद इसमें प्रधान होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, अब वो भी जानना जरूरी है। और द्वंद्व समास के भेद की कितने उपभेद है वो भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि शायद ही आपको कभी यहाँ पे कभी कहीं यूट्यूब पे मिला होगा कि द्वंद्व समास के भेद और उपभेद जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम टोटल चीज डिस्कस कर लेंगे और आपको इतना 101% कंफ्यूजन दूर कर देंगे कि आप, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि उदाहरण के तौर में कि माता पितरों या फिर शिव पार्वती, क्या है, शिव पार्वती, ये सब कौन समास है, तो आंख बंद के मारिएगा, द्वंद्व समास है। कैसे है वो बताते हैं, ठीक है। बस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक देखिए, बहुत मजेदार होने वाला है। तो एक बार जानते हैं, सूत्र में एक और है, परवलिंगे द्वंद्व तत्पुरुषयोः, द्वंद्व समास और तत्पुरुष में क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। यानी कि हमने बताया कि तत्पुरुष में क्या होता है, अंतिम पद या तो उत्तर पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, कि दोनों पद का समासिक जो पद होगा वो दोनों पद प्रधान होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। तो एक कंफ्यूजन है, देखिए अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको लिखना है 3। अगर मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो 2 रखना है। तो 2 में इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। और ये एक शेष जो द्वंद्व है, एक शेष जो इसका भेद है, ये व्याकरण के अनुसार, संस्कृत व्याकरण के अनुसार ये भेद नहीं कहलाता और इसको भेद के रूप में नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये हमारा भेद नहीं होगा, बट हम तीनों चीज को इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो क्या है, इतरेतर द्वंद्व। अब यहाँ पे प्रत्येक पद की प्रधानता होगी, क्यों, क्या है, प्रत्येक, जैसे कि माता पितरों, तो माता चौ, माता के बाद क्या लगा, चौ लगा, पिता चौ, तो इसमें क्या होगा, प्रत्येक पद की जिसमें प्रधानता हो उसे हम क्या कहेंगे, इतरेतर द्वंद्व कहेंगे। अब थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, क्या है, इतरेतर द्वंद्व का अब उदाहरण ले लेते हैं प्रत्येक पद की, जैसे कि राम सीता, ठीक है।
आपको अगर एग्जाम हिंदी में पूछा जाए, देखिए हिंदी और संस्कृत दोनों क्लियर कर देंगे। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि राम सीता कौन सा समास है, तो आपको आंख बंद कर मानना है, हिंदी में बता रहे हैं, हिंदी में आपको मानना है द्वंद्व समास होगा। कैसे कि राम और क्या है और, मतलब च के अर्थ में क्या लग रहा है और लग रहा है, तो राम और क्या होगी सीता हो जाएगी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं राम चौ सीता चौ, ठीक है आप लिख सकते हैं। अब बताते हैं संस्कृत में अगर पूछा जाए राम सीतो कौन सा समास है, तो आपको करना है द्वंद्व समास करना है। कैसे करना है, तो राम चौ सीता चौ, और हिंदी में क्या होगा, चौ का मतलब बताया अभी आपको, च का मतलब होता है और होता है, तो राम और सीता। आप संस्कृत में च बाद में लगा सकते हैं या अन्यथा नहीं लगा सकते, कोई भैया दिक्कत नहीं है, बस आपको बीच में जो लगाना है वो च लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा हो सकता है हो जाएगा प्रत्येक पद की जिसमें प्रधानता हो उसे क्या कहेंगे, इतरेतर द्वंद्व कहेंगे। और एक दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि गौरी चौ शंकर चौ, क्लियर है। उसके बाद शिव चौ पार्वती चौ, तो जिसमें कि च का मात्रा च का अर्थ लगा हो, यानी कि चार्थे द्वंद्व जिसमें हो, च का अर्थ में द्वंद्व हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे द्वंद्व समास के अंतर्गत तो आएंगे ही, और अगर समास के भेद में जाएंगे तो इतरेतर द्वंद्व कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा हमारा क्या है, समाहारा द्वंद्व। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है, क्योंकि हर एक पॉइंट आपको इतना है कि कंफर्म करके सिखा देंगे कि आपको एग्जाम में कभी भी, और हाँ जितने भी छात्र एवं छात्राएं टीईटी के लिए तैयार कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है कि अगर पूछा जाए कि आपको उभय पदार्थ प्रधाना क, मतलब उभय पदार्थ क्या है, तो आपको क्या करना है, द्वंद्व समास में टिक लगाना है। चार ऑप्शन दिए रहेंगे, और आपको एक भी प्रश्न एक और पूछा जाएगा, जैसे कि पहला पद प्रधान जिसका हो क्या कहलाएगा, चार ऑप्शन दिए गए, चार विकल्प, बहुव्रीहि द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष। उसी प्रकार से अगर दोनों पद प्रधान हो तो दोनों पद प्रधान तो विकल्प दिए जाएंगे, बहुव्रीहि तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु, तो इसमें आपको क्या चूज करना है, तो द्वंद्व समास करना है चूज, ठीक है। जिसमें कि दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास पहला पद प्रधान हो, अव्ययी भाव बता दिए, टोटल चीज बता दिए। तत्पुरुष में क्या है, उत्तर पद यानी कि अंतिम वाला पद, अब यहाँ भी बता दिए हैं। द्वंद्व समास तत्पुरुष समास में अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है समाहारा द्वंद्व, ये बता दिए आपको, और इसमें इतरेतर द्वंद्व बता दिया। अब इसमें है दो या दो से अधिक संज्ञा को चौ से जोड़ा जाता है, परंतु समाहारा अर्थ प्रकट समस्त सदा के लिए होता है और एक वचन के लिए होता है, उसके लिए ये हमारा लगेगा समाहारा द्वंद्व लगेगा, ठीक है, समाहारा द्वंद्व लगेगा। अब देखते हैं समाहारा द्वंद्व क्या हो जाएगा, तो समाहारा द्वंद्व हो जाएगा हमारा सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्र, या सूर्य और चंद्र में धरती आकाश, यहाँ पे धरती आकाश हमारा दो हो गया। उसके बाद अब इसमें और आ जाते हैं, जैसे कि आपका क्या है, ये राम लक्ष्मण आ गया, इसमें समाहारा में आ जाएगा। उसके बाद एक और है आपका कृष्ण अर्जुनो, क्या है, कृष्ण अर्जुनो धर्मात्र, क्या धर्म के अर्थ में लगने वाला जो होगा वो हमारा धर्मात्र होगा। और भैया हमारा है जैसे कि भीम युधिष्ठिर, तो हम बहुत सारे, अगर आपको पता है कि युधिष्ठिर में जो 100 पांडव थे उसका नाम क्या है, तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, एक शेष द्वंद्व। अब यहाँ पे एक शेष द्वंद्व में क्या है, विभक्ति युक्त में दो या दो से अधिक पदों में एक अवशिष्ट रह जाता है। अब इस बात को ध्यान देना है, इसमें बहुत क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ऐसा आपको बताते कि क्या है, एक शेष, जिसमें कि एक शेष क्या हो, अवशिष्ट रह जाता है, यानी कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्या है हमारा हो जाएगा माता पिता, गौरी शंकर, ये सब कौन सा समास आएगा, ये सब हमारा आएगा एक शेष समास के अंतर्गत है। ऐसे आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, आपको दो ही समास के अंतर्गत इसके भेद जो होते हैं यही सब पूछे जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका उपभेद जानेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो
तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।